रुको, वेट, 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 सब्र करो। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा भला हो जाएगा। पिछले 4 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ, कोई एक वीडियो भी पूरी तरह वायरल नहीं होगी। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो के नाज़रीन। कुछ हुआ यूँ है कि कोहली जो हैं वो पूरे के पूरे इस टूर्नामेंट में फेल गए हैं। कोई कभी 4, कभी 0, कभी 1, कभी 36, कभी फिर 7, कभी 6। तो ये टोटल उन्होंने कोई मैच जितने भी 7 खेले उसमें ये कोई इन्होंने स्कोर किया और कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। तो इस हवाले से जब सवाल किया गया रोहित शर्मा से तो उसने ये जो बड़ा बड़ा ये देखिए, ये होती है ट्रेनिंग और ये कैप्टन की अप्रोच होती है कि उसकी कैप्टन वाली अप्रोच होनी चाहिए। हाल तो उसका इतना बड़ा पेट निकला हुआ है, इतना बड़ा मुंह बना हुआ है खा खा के अगले ने किया हुआ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखो कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। उसने परफॉर्मेंस से भी जाहिर किया और जिस तरह से वो लीड कर रहा है इंडिया को फ्रंट से आके। और एंकर हमारे यहाँ तो एंकर इनिंग का चक्कर चल रहा था कि तुम एंकरिंग इनिंग खेलना और मैं जाके हिट मारूंगा। वो एक बंदा लड़ा वो एंकर इनिंग खेलता रहता, दूसरा लड़ा वो भी आउट होकर निकल जाता था। फिर इस तरह सारी टीम ही आउट हो जाती और 100 के करीब हमारी सारी की सारी टीम आउट हो चुकी थी। लेकिन इंडिया इस पर बिल्कुल भी नहीं चलता। वैसे इंडिया पर कोई इल्ज़ाम भी लगा, कोई बरतानवी जरीदा जो वो कह रहा है कि जिन्होंने चीटिंग वीटिंग की है और सेमीफाइनल जो इन्होंने दिन में रखा को फ़ायदा हासिल करने के लिए। भाई आप लोगों से क्रिकेट ही इतनी बुरी आप लोगों ने खेली है कि हम नहीं कह सकते कि इंडिया जो है उसने कुछ चीटिंग वीटिंग की है। वो वैसे ही बहुत अच्छा खेल रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा खेला और अनबीटन है अभी तक। कोहली की बात हो रही थी, कोहली को क्या हो गया वैसे? कुछ इंडियन क्रिकेटर थे, एक्स क्रिकेटर्स, वो कह रहे थे कि बाबर आजम को तो T20 में जगह नहीं बनती। तो भाई इस भाई साहब की कहाँ बनती है? इन्होंने तो बिल्कुल ही कहीं भी कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई ज़रा सा भी इसने परफॉर्म नहीं किया। खैर जब रोहित शर्मा से उन्होंने पूछा साफियों ने इस बारे में, तो रोहित ने ये कहा कि वी प्ले एज अ टीम। हर बंदा जो है वो इंडिविजुअली कुछ ना कुछ ऐड करता है टीम के लिए, तो वही काम आता है। ये नहीं कि एक बंदा जो है वो 100 करे दूसरा बंदा कुछ भी ना करे, तो सब मिल के करते हैं। तो यही हुआ। फिर हमने तो बेइज्जती करवानी होती है भाई पाकिस्तान की, जहाँ मर्जी बैठे रहे। और यही हम जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं वो अपनी गेम की वजह से हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, और जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो हमारी अपने मुंह की वजह से जो है बेइज्जती करवा रहे हैं। कुछ ना कुछ बक देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी होती है। ऐसे कुछ कहा जी अपना, आपको पता ही होगा 2-3 दिन पहले की बात है जब इंतज़ामुल हक साहब ने कहा था कि इंडियन जो वो टेम्पर कर रहे हैं, बॉल को मुंह में खा रहे हैं सेब की तरह। जैसे हमारे शाहिद अफरीदी ने कुछ सेब शुभ समझ के चकवक जो चकनियाँ जो वो बढ़ रही थी, तो ऐसे कुछ कर लिया जी इंडिया करके। इसीलिए वो आखिरी 17 ओवर के बाद उनकी बॉल जो है वो आउट स्विंग हो रही थी। मतलब कि वो उसने उसका कहना था कि यार ये तो अब बच्चे को भी पता है कि इन कंडीशंस में बाकी टीम्स की भी बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही है, तो ये कोई हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सिर्फ हमारी ही रिवर्स स्विंग हो रही है। तो ये शायद मैंने जवाब देके भाई साहब के जो मैं क्या कहूँ, इतने बुजुर्ग भी हैं, वैसे भी दाढ़ी बड़ी रखी, मैं इनको कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इन्होंने भी हमारी ये भी तंग करी, इन्होंने भी हमारी जो बेइज्जती है ना वो करवानी होती है। हमारी टीम तो बेइज्जती करवाती है, लेकिन हम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी बेइज्जती करवा रहे होते हैं बैठ कर उधर टीवी पर, और इनको कौन लोग बिठा देते हैं टीवी पर और इनके मुंह में जो आता है ये बक देते हैं। खैर खबरें हैं कि नसीम शाह को कैप्टन बना दिया जाए टीम का, और यंग है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी है और वो अच्छा साबित हो सकता है कप्तान। आप किसके पर क्या राय है? आपने आप अभी 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 कमेंट कर देंगे इस पर, आप क्या कहेंगे? खैर मेरे ख्याल से तो कोई तजर्बाकार बंदा लेकर आए जो डोमेस्टिक में, जिसने कोई कैप्टनसी वगैरह की हो, जिसको पता भी हो। या तो इन लोगों को सबको पहले डोमेस्टिक में 2-3 महीने चंगा रगड़ के खिलाओ इनको 2-4 साल के लिए, और वहाँ से कोई डोमेस्टिक से उभरता हुआ कैप्टन लेकर आओ जिसने मिलकर कैप्टनसी की। अब ये है कि एक चिट्टा है तो उसको कैप्टन बना दिया। ये तुम लोगों का बड़ा मसला है, पाकिस्तानियों का ये बड़ा मसला है। जो कोई अच्छी शक्ल वाला तो उसको ही कैप्टन बनाना है। भाई कोई सरफराज ने अगर कैप्टनसी की थी तो कितना अच्छा उसने कैप्टन बना था वो, और वो शुरू से करता आ रहा था, अंडर 19 से कैप्टनसी करता आ रहा था। फिर उसने सिंध की कैप्टनसी की, फिर इसी तरह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की PSL में की। तो इस तरह जो जो करते आ रहे हैं उनको दो ना चांस। अब ये बच्चा है, ठीक है, अच्छी बात है, नए लोगों को चांस देना चाहिए। वैसे कौन सा हम जीत रहे हैं, इसके आने से भी हार ही जाएंगे ज़्यादा ये को, लेकिन इसका क्रिकेट जो करियर है वो इससे जो है मुतासर, वो अच्छा बॉलर, उसके पहले बॉलिंग करने दो, वो अपना काम करें और उसको वही करने दो, वहीं वहीं तक रहने दो। बाकी उमर अकमल और अहमद शहजाद को किसी ने टीवी शो पर बिठा दिया और वो बस लगे होते हैं वो एक दूसरे की तारीफ पे। भाई हाँ, आप भाई उनमें जो दोस्ताना चल रहा है ना एक दूसरे को, भाई मोहब्बत और प्यार मोहब्बत चल रही है। अहमद बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, उमर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। उमर, ये तुमने बात की, ये बिल्कुल ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा हो और ऐसा हो के
उमर फिर आए, उमर में ये क्वालिटीज़ थी, उमर ये, अहमद में जो ये था, अहमद वो, अहमद अहमद अहमद, उमर अहमद अहमद उमर। भाई तुम लोग जब थे ना, तो हमने आपको बड़े अच्छे से जाना है। आप बिल्कुल, आप तब भी जैसी अब आपकी, आप जिस तरह की बातें आप टीवी पर कर रहे हैं ना, वैसे ही आप क्रिकेट खेला करते थे। आपसे कुछ भी नहीं होता था तब भी, और तब भी आप हम पे अज़ाब थे, और अब भी आप हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ बेइज़्ज़ती का ही सबब बनते हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि जब चैनल वालों से भी गुज़ारिश है कि इनसे ठंडे-ठंडे सवालात किया करें, जो इनके जवाबात उनको आते होंगे, इनको पहले लिख-लुख के दे दिया करो कि भाई ये बोलो। ये जो फ़ुज़ूल किस्म की बातें ये कर रहे होते हैं बैठ के, ये ना करने दें। ख़ैर ख़बरें ये आ रही है कि वहाब रियाज़ जो है, जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने भी कोई बात-वात कर दी, और वो कह रहे हैं कि जी जो हमारी टीम है वो यूनाइटेड होके नहीं खेली थी, इस वज़ह से हमारे जो रिपोर्ट उन्होंने पीसीबी को दी है, उसमें ये लिखा गया है कि हमारी टीम यूनाइटेड नहीं थी। फिर टीम काहे की हुई भाई? फिर टीम तो ना हुई ना। टीम का मतलब ही यूनाइटेड होना होता है, इत्तेहाद होना होता है सब प्लेयर्स के आपस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ख़ैर ऐसा कहा है जी वहाब रियाज़ ने, और वहाब रियाज़ को वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ते दे गल तंदूरी ते रोटियाँ दा भी हौल। ये वही सीन था कि ख़ैर समझदार हो आप, इसको समझ जाओगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और ख़ैर इस तरह के मामलात हैं कि इस बंदे ने ये कहा है कि जी रिपोर्ट में वही गैरी क्रिस्टन जो कि कोच थे, वो बंदा भी आगे कहीं फँस गया था वैसे। उसने वर्ल्ड कप 2011 का इंडिया को जितवाया था, वो इधर आके बेचारा कह रहा था कि कैसी टीम, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में लोग बात ही नहीं करते, तो ये खेलेंगे क्या? मतलब ये शाहीन और बाबर आपस में बात ही नहीं करते। यार क्या मतलब, इनको कैप्टनसी का तुम लोगों ने चक्कर डाल के इनको इनको तुमने खुड्डे लाइन लगा दी, और देखो इस तरह के मामलात हमें देखने को मिले हैं कि हमारी टीम का ये हाल हुआ कि हमने, हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई बुरी रही है पूरे वर्ल्ड कप में। खैर वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी अपनी जो फीडबैक है उसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पूरी, कोई आप में से किसी ने भी वीडियो देखी है, होप तो यही है कि सबको देखें, तो लाइक वाइक के बटन को छू दें यार, और सब्सक्राइब के बटन को भी छू दें, और अगर समझ में आई है तो शेयर वेयर भी कर दें, और अपने दोस्तों को भी बता दें कि ये बंदा को क्रिकेट पर बात करता है। अगर मेरे को बात बुरी लगी है तो वो भी बताएं, और अगर कोई मैं अच्छी बात करूँ तो वो भी बताएं, लेकिन कुछ बताएं ज़रूर। तो आप